Assalamu alaikum dear students. Hope you are fine and safe. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारी ये क्लास एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है, यहाँ हम बात कर रहे हैं सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में। आज हम सेशन 4 पॉजिटिव थिंकिंग देख लेंगे कि पॉजिटिव थिंकिंग क्या चीज़ होती है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और इसी तरीके से हम देख लेंगे कि एक इंडिविजुअल जो है कैसे अपनी सोच को पॉजिटिव बनाएगा। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम बात करेंगे जो वन ऑफ द स्मॉलेस्ट क्रिएचर्स ऑफ नेचर, एंट्स जो हैं, अगर इनके बारे में बात करेंगे, इनका साइज़ जो है ना वो बहुत स्मॉल होता है। अगर वो ये चीज़ सोच लेंगे कि वी आर स्मॉल इन साइज़, तो इसकी वजह से क्या होगा कि दे कांट डू एनीथिंग, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है। बट वो क्या करते हैं, दे नेवर कंसिडर बीइंग अ स्मॉल एज अ वीकनेस। अपनी इस साइज़ को देख के वो इसको अपनी वीकनेस नहीं समझते हैं, बल्कि इसके बरक्स दे वर्क रियली हार्ड टू गेट थ्रू ईच डे। इसके बरक्स, अपने स्मॉल साइज़ के बरक्स, वो दे वर्क हार्ड। ठीक। एन एंट कैन लिफ्ट अप टू 20 टाइम्स इट्स ओन बॉडी वेट। मतलब एक एंट जो है ये 20 गुना ज़्यादा अपनी वेट से अपने ऊपर लिफ्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हमारा साइज़ जो है वो बहुत स्मॉल है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं, ये बहुत मेहनत करने के बावजूद आप देख सकते हैं कि कैन लिफ्ट अप टू 20 टाइम्स हिज ओन बॉडी वेट। सो अ पॉजिटिव एटीट्यूड टू लाइफ कैन हेल्प अस सक्सीड लाइक आंट्स। इसी तरीके से अगर एक इंडिविजुअल, एक इंसान अपने अंदर इस तरीके से पॉजिटिव एटीट्यूड लाएगा, अपनी वीकनेस को छोड़ के, वीकनेस को नज़रअंदाज करके अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव एटीट्यूड लाएगा एट डिफरेंट सिचुएशंस, तो इसकी वजह से क्या होगा कि वो कामयाब हो जाएगा। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो आंट से मतलब ये क्या कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम देखेंगे, इफ एन इंडिविजुअल हैज अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ एंड चैलेंज, जो भी चैलेंजेस इंसान की ज़िंदगी में आते हैं, अगर एक इंडिविजुअल मतलब हमेशा जो इसकी सोच है ना, इसको पॉजिटिव बनाए रखेगा, तो ही और शी कैन ओवरकम देम एंड ग्रो पॉजिटिवली इन लाइफ एंड वर्क। ओके। नाउ पॉजिटिव थिंकिंग एंड दिस इम्पोर्टेंस। अब पॉजिटिव थिंकिंग और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, देखो। अ पर्सनस एटीट्यूड कैन बी कंसिडर्ड इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब जो भी एक इंडिविजुअल का एटीट्यूड होता है ना, या तो ये पॉजिटिव हो सकता है या तो ये नेगेटिव हो सकता है। नाउ पॉजिटिव थिंकिंग व्हाट इट रिक्वायर्स अ पर्सन टू लुक एट द गुड इन थिंग्स, ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड। ठीक है। जो पॉजिटिव थिंकिंग जो है ना, मतलब इंसान की जो सोच है ना, जब ये सही होगी ना, इट रिक्वायर्स अ पर्सन, एक इंसान ऐसा होना चाहिए कि जब भी वो कोई चीज़ देखेगी ना, इसको हमेशा इस चीज़ के अंदर एक खूबी देखनी है। ठीक है। टू लुक एट द गुड इन थिंग्स, उसके बाद ऑब्जर्व करके, सोच समझ करके, ठीक है, एंड देन वर्क टुवर्ड्स इम्प्रूविंग देम रादर देन वरिंग एंड और लुकिंग फॉर द बैड इन थिंग्स। मतलब पॉजिटिव थिंकिंग जो होती है ना, मतलब एक इंसान के अंदर ये एक ऐसी चीज़ होती है कि जब भी वो कोई चीज़ या कोई काम देख लेगा, तो हमेशा वो इसके अंदर एक पॉजिटिव अंदाज से देखेगा। मतलब हमेशा अपने आप को कामयाबी की नज़र से देखेगा। कभी मतलब इसके अंदर कोई ऐसा डर नहीं आएगा कि अपने फेल होने का या किसी और नाकामी का। ऐसा नहीं होता है जिसके अंदर ये पॉजिटिव थिंकिंग होती है। ठीक है ना। द पॉजिटिव थिंकिंग इट लीड्स टू गुड रिजल्ट्स फॉर यू। ठीक है। जब इंसान के अंदर ये सोच जो पॉजिटिव होगी ना, मतलब इसकी वजह से क्या होगा कि मतलब आपके जो रिजल्ट आएंगे ना, चाहे जो भी चैलेंज होगा या जो भी सिचुएशन होगी, मतलब इट लीड्स टू ए गुड रिजल्ट्स। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो यहाँ पे, इट लीड्स टू ए गुड रिजल्ट्स लाइक ओवरकमिंग चैलेंज। ठीक है। एंड इसी तरीके से इट मेकिंग यू डू वेल और मेकिंग यू एज एनर्जेटिक इंडिविजुअल, it helping you get better at work and making you and people around you happy। मतलब ये कुछ इम्पोर्टेंस मतलब क्या हो सकता है कि अगर इंसान के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग आ जाएगी, तो मतलब आपके रिजल्ट कैसे बन जाएंगे। ठीक है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे कि नेगेटिव थिंकिंग और पॉजिटिव थिंकिंग में क्या फ़र्क है। देखो यहाँ पे लिखा है, आई डिडेंट गेट एनफ मार्क्स टू चूज द साइंस स्ट्रीम। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, माई लाइफ इज ruined। मतलब एक इंसान के अंदर नेगेटिव सोच, नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना, मतलब ऐसे आते हैं कि एक बंदा है, मतलब अपने मार्क्स के बारे में बात कर रहा है कि आई डिडंट गेट एनफ मार्क्स टू
चूज़ द साइंस स्ट्रीम, मतलब जो मेरे मार्क्स हैं वो बहुत कम आए, मैं साइंस स्ट्रीम चूज़ नहीं कर पाया, सो माई लाइफ इज़ ड्यून्ड। मतलब एक हिसाब से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई कि मेरे मार्क्स कम आ गए, मैं साइंस स्ट्रीम चूज़ नहीं कर पाया। अगर इसके बरअक्स पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में बात करेंगे, आई डिडंट गेट एनफ मार्क्स टू चूज़ द साइंस स्ट्रीम। बात यही है कि मतलब मेरे मार्क्स जो है ना, मतलब अच्छे खासे नहीं आए ताकि मैं साइंस स्ट्रीम चूज़ करूँ, बट दैट्स नॉट द एंड ऑफ माई लाइफ। लेकिन यहाँ पे ज़िंदगी का खात्मा यहाँ पे नहीं होगा। आई कैन कंसिडर ऑप्शंस इन अदर स्ट्रीम्स, मतलब मेरे पास और भी ऑप्शंस है, मैं किसी और स्ट्रीम में भी जा सकता हूँ, वहाँ पे भी टॉप करके मैं मतलब ज़िंदगी में कामयाब हो सकता हूँ। ये फ़र्क होती है नेगेटिव एंड पॉजिटिव थिंकिंग में। नेगेटिव पर्सन जो होता है ना, का नेगेटिव थॉट ये होता है कि यार मैंने अच्छे मार्क्स लाए ही नहीं, दैट मीन्स कि मेरी ज़िंदगी ख़राब होगी। लेकिन जब यही बंदा रिजल्ट सेम है, मार्क्स कम है, लेकिन अगर इसको पॉजिटिव अंदाज से देखेगा तो इसके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है। इसी तरीके से आप और एग्जांपल देख सकते हैं नेगेटिव थिंकिंग की। माय टीम लॉस्ट द मैच बिकॉज ऑफ मी, मतलब हमारी टीम ने जो मैच था हमारा, मतलब वो हम हार गए क्योंकि मेरी वजह से। मतलब ये बंदा कह रहा है कि मेरी वजह से मतलब हम वी लॉस्ट द मैच। ये एक नेगेटिव थिंकिंग होती है। बट अगर पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में बात करेंगे इसी रिजल्ट को कंसिडर करके, माई टीम लॉस्ट द मैच टुडे बट वी कैन सी हाउ वी कैन डू बेटर नेक्स्ट टाइम। नो डाउट, मतलब मैच तो हमने हार दिया, लेकिन वी कैन सी, मतलब हमने ये चीज़ देख लिया कि हमें कहाँ पे इम्प्रूवमेंट लानी है, कि जो हम नेक्स्ट टाइम जो मैच खेलेंगे मतलब कहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट लानी है ताकि हम जीत पाएंगे। ठीक है, तो ये फ़र्क होती है एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव थिंकिंग एंड पॉजिटिव थिंकिंग में। नाउ, हाउ टू कीप यूर थिंकिंग पॉजिटिव। अब हम कैसे अपनी सोच को पॉजिटिव बनाए रखेंगे। ठीक है, देयर आर फ्यू सिंपल स्टेप्स टू कल्टिवेट अ पॉजिटिव एटीट्यूड इन लाइफ। अपनी ज़िंदगी में एक इंसान कैसी पॉजिटिव थिंकिंग लाएगा, पॉजिटिव सोच लाएगा, लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ द एब्रीवेशन स्माइल। आपको बस मदद लेनी है इस एब्रीवेशन की, स्माइल। अगर आप इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो करोगे, दैट मीन्स कि जो आपकी जो सोच है ना वो पॉजिटिव बन जाएगी। ये हम देख सकते हैं यहाँ पे। आपको याद रखना है, मतलब एब्रीवेशन स्माइल। स्माइल, फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फ़ाबेट एस। स्टार्ट योर डे इन अ पॉजिटिव वे। बस इन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है, आपकी जो सोच है ना वो पॉजिटिव बन जाएगी। स्टार्ट योर डे इन अ पॉजिटिव वे, ऐसे स्टार्ट होता है ना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब भी आप दिन की शुरुआत करोगे ना, लेकिन पॉजिटिव अंदाज में करनी है। एक्सरसाइज, रीडिंग न्यूज़पेपर्स या अदर बुक्स। एंड अगर हम अपनी बात करेंगे, वी बिलोंग टू मुस्लिम कम्युनिटी, तो हम दिन की शुरुआत ना सबसे पहले मतलब नमाज फजर से करते हैं। एंड वी रीड, सुबह सवेरे हम कुरान पाक की तिलावत करते हैं। सो दिस आर सम सिंपल स्टेप्स, मतलब जिससे आपकी जो सोच है ना ये पॉजिटिव बन जाएगी। ठीक है, सो एक्सरसाइजिंग, रीडिंग या वॉचिंग समथिंग मोटिवेटिंग, जिसकी वजह से आप मोटिवेट हो जाओगे, मतलब ऐसी चीज़ें देखना। ठीक है, एंड टॉकिंग टू पीपल हु आर पॉजिटिव, और ऐसे लोगों से बात करना जिनकी सोच पॉजिटिव हो। मतलब ऐसे लोगों के साथ आप बात नहीं करना, मतलब जो हमेशा नेगेटिव सोचते हो वो आपको भी नेगेटिव बना देंगे। ठीक है, so talking to people who are positive and make you smile. So start your day in a positive way. And the second one is manage time to relax. For example, अब आपको वक्त निकालना है, मतलब ऐसे मैनेज करना है कि मतलब आपको टाइम मिलना चाहिए कि आप अपने आप को रिलैक्स भी कर पाओगे। ठीक है, ताकि आपकी थकावट दूर हो जाए। सिट इन अ रिलैक्स पोजिशन एंड जस्ट फील अवर ब्रीथिंग। एंड यू कैन डू योगा या मेडिटेशन और लिसन टू म्यूजिक, या हम अगर बात करेंगे अपनी तो लिसन टू कुरान। ठीक है, टू रिलैक्स एंड स्टे काम। एंड द थर्ड वन इज इमेजिन द बेस्ट इन एनी सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, हर किसी सिचुएशन में आपको इमेजिन जो करना है ना, मतलब हमेशा आपकी सोच मतलब बेस्ट ही रहनी चाहिए। डोंट कीप थिंकिंग ऑफ थिंग्स दैट आर गोइंग बैडली, मतलब इन चीज़ों के बारे में आपको सोचना ही नहीं है जो चीज़ मतलब सही नहीं जा रही हो। इंस्टेड थिंक हाउ यू कैन मेक थिंग्स बेटर। इसके बरक्स आपको ये सोचना है कि चीज़ें कैसे सही हो जाएंगे। सो इमेजिन द बेस्ट इन एनी सिचुएशन, तो कैसी भी सिचुएशन हो, कितनी भी खराब कंडीशन हो, लेकिन हमेशा आपको इमेजिन बेस्ट ही करना है। ठीक है, कैसे आप मतलब चीज़ों को सही कर पाओगे। एंड लर्न टू टेक फीडबैक इन अ पॉजिटिव वे। अब जो भी आपको फीडबैक मिलेगा ना, इसको हमेशा पॉजिटिव अंदाज में ही ले लो वहाँ से। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ समवन गिव्स यू फीडबैक, आप कोई काम कर रहे हो, या फॉर एग्जाम्पल एग्ज़ाम दे रहे हो, या कोई गेम खेल रहे हो, क्रिकेट, आपको फीडबैक मिलेगा ही एट द एंड।
ठीक है। सो इफ समवन गिव्स यू अ फीडबैक, ऑब्जेक्टिवली थिंक हाउ इट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। ठीक है, उस फीडबैक को आपको पॉजिटिव अंदाज में लेना है। ऐसा नहीं सोचना है कि इस बंदे ने मुझे ऐसा फीडबैक दिया तो आप नाराज़ हो जाओगे, नहीं। बल्कि फीडबैक को मतलब आप ऐसे यूटिलाइज करो कि आप सीखो इस फीडबैक से कुछ। एंड द फिफ्थ वन इज द एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड। फॉर एग्जाम्पल, बी थैंकफुल फॉर ऑल द गुड थिंग्स यू हैव to people who have helped you and pat your back for the good things you have done। बस इन चीज़ों का आपको फॉलो अप करना है। इसकी वजह से क्या होगा कि आपके अंदर जो एटीट्यूड होगा ना वो पॉजिटिव बन जाएगा। एंड हमेशा बी पॉजिटिव, मतलब जब भी आप सोचोगे ना किसी चीज़ के बारे में, हमेशा सही अंदाज में सोचो। कभी आप अपने जहन से इस नेगेटिव थॉट को बाहर निकालो, चाहे कंडीशन चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, नेगेटिव थॉट्स को बाहर निकालो, तभी जाके आप मतलब कामयाब हो जाओगे हर एक ज़िंदगी के हर एक मोड़ और मकाम पे। थैंक यू।